So let's start the chapter The Address by Marga Minakko. Do you know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. तो जो डॉटर है जो सर्च करने जाती है घर को, तो वो जिस घर में जाती है उस घर की ऑनर है, उनसे पूछती है क्या आप अभी भी मुझे जानते हो. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो वो वुमेन है उस डॉटर को, उस गर्ल को देखती है ऐसे कुछ सर्च करते हुए कि कौन है, कैसे आई है, कहाँ से आई है ना, कुछ सर्च कर रही हो, देख रही हो, जान रही हो. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. उसने दरवाजे को खोला. चिंक मतलब हल्का सा, जैसे होता है ना बीच में से थोड़ा सा खोल के देखती है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं उसके नज़दीक गई और स्टेयर्स के एक स्टेप पे खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ. आई एम मिसेस एस डॉटर. तो फिर वो उसे बताती है कि मैं मिसेस एस, जो तुम्हारी पहले नेबर्स में थी, मैं उनकी डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने दरवाजे को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे कि वो आगे उसे और ज़्यादा खोलना नहीं चाहती थी. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस दे रही थी वो इस तरह के थे कि जैसे वो उसे नहीं पहचानती है, रिकग्नाइज नहीं करती है, और सिर्फ उसे घूरती जा रही थी, स्टेयर कर रही थी शांत होके. Perhaps I was mistaken. शायद मुझसे कोई गलती हुई थी. I thought perhaps it isn't her. मैंने सोचा एक बार शायद ये वो लेडी नहीं है. I had seen her only once. क्योंकि मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, उस लेडी को जिनके घर वो जा रही थी, जाना चाहती थी, और बिलोंगिंग्स जो उसे चाहिए थी अपनी मदर की वापस चाहिए थी. तो वापस तो क्या, लेकिन उनको ढूंढना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी. तो वो लेडी को उसे लगा कि शायद ये वो लेडी नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली. जाते हुए मैंने उसे एक बार देखा है, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. और ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बहुत साल पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. ऐसा भी हो सकता था कि शायद मैंने गलत बेल बजा दी हो. द विमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. और वो उसे जाने दिया और साइड पे हो गई वो स्टेयर से. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. जब उसने देखा था साइड पे होके उस लेडी को, तो उसने क्या पहना हुआ था, उस गर्ल की मदर का जो कार्डिगन था. बहुत पहले उसे याद था कि उसकी मदर का कार्डिगन है, तो वो लेडी ने वही कार्डिगन उस टाइम दरवाज़ा खोला था जब, तब वही कार्डिगन पहना हुआ था. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. शायद हो सकता है उस पर जो बटन्स लगे हुए थे, वुडन बटन्स, वो पेल हो चुके हैं, थोड़े पीले पड़ चुके हैं बार बार धोने की वजह से. शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन. उसने देख लिया था ये कि वो जो गर्ल है वो उसके कार्डिगन की तरफ देख रही है. एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. थोड़ा खुद को छुपाने की भी कोशिश कर रही थी दरवाजे के पीछे, बट मैं उसे जानती थी कि लेकिन मैं जानती थी अब कि मैं सही थी, कि मैंने गलत घर पे बेल नहीं की है. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. मैंने उसे पूछा क्या तुम मेरी मदर को जानती हो. हैव यू कम बैक, सेड द विमेन. क्या तुम वापस आ गई हो, विमेन ने कहा. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी. मैंने सोचा कोई और तो नहीं आया है, मैं ही आई हूँ. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. उसके पीछे से दरवाज़ा ओपन और क्लोज हो रहा था. वहाँ बीच के रास्ते, उनके पैसेज मीन्स रास्ता, उसके जो पीछे का रास्ता था वहाँ पे. A musty smell, बहुत गंदी सी स्मेल भी वहाँ से emerged हो रही थी, निकल रही थी, बाहर आ रही थी. I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो उस लेडी ने कहा मुझे पछतावा है, रेग्रेट है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए. तो गर्ल ने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे कुछ बात करने आई हूँ थोड़ी देर के लिए. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द विमेन. आई कांट सी यू अनदर टाइम वगैरह. अब इस टाइम पे भी ये कन्वीनियंट नहीं है और मैं तुम्हें आगे भी मैं देख नहीं सकती हूँ दूसरे टाइम पे. शी नॉडेड एंड कॉशियसली
क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। तो उसने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया और कहा कि अंदर जो भी हैं वो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं तो भी वहीं खड़ी थी उसी स्टेप पे। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो सामने की जो विंडो थी उसका कर्टेन भी उन्होंने मूव कर दिया। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। तो उसमें से किसी ने स्टेयर किया और मुझे मतलब घूर के देखा और पूछा व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग, द वीमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। तो वो वीमेन ने ही खुद से रिप्लाई कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनिमल and on the zamp a bit higher the number 46। तो उसे अच्छे से याद था उनके घर का नंबर, जो नेबर का नंबर था दैट वाज 46, है ना। तो उसने नेम प्लेट पे दोबारा से देखा और उस पर लिखा था डार्लिंग। ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल, मतलब एक तरह का आप कह सकते हो सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, एनामल, उसके ऊपर लिखा हुआ था जो ड्राई होके मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, और उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉलिंग। नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। मैंने जब मैं स्टेशन पे वॉक कर रही थी, सोचती उस पहले की बात को, अपनी मदर के बारे में सोचती है जिन्होंने बहुत साल पहले उसे घर का एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये कब था, जब अभी फर्स्ट हाफ ही था वॉर का। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो वो वहीं पे फंस गई थी वॉर की वजह से। अपने घर पे जब वापस आई थी हॉस्टल से, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके रूम से कुछ चीज़ें गायब थी, है ना। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी मदर भी काफ़ी सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी चीज़ों को कैसे नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। कोई पुरानी जान पहचान की लेडी है मिसेस डॉलिंग, इतना उसे पता था, उसने पहले सुना हुआ था। होम शी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, जिसे उसने बहुत सालों से नहीं देखा है। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। वो फिर से वापस मुड़ती है और कॉन्टैक्ट्स को रीन्यू करती है। शी सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। फिर वो याद करती है कि जब वो जिस टाइम पे वो रेगुलरली उनके घर पे आया करती थी। हु? द लेडी मिसेस डॉलिंग। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. मेरी मदर ने कहा कि हर टाइम वो यहीं कुछ छोड़ जाती हैं, कुछ ले जाती हैं अपने घर पे। She took all the table silver in one go. एक ही चक्कर में उन्होंने हमारे जितने भी सिल्वर मीन्स चांदी का जितना भी सामान था वो सारा ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जितने भी एंटीक प्लेट्स वहाँ हैंग की हुई थी वो भी उठा कर ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वाजेस। इतने भारी भारी जो वासेस थे, ये जो गमले वगैरह थे, पॉट्स थे, वो काफ़ी भारी थे, लेकिन फिर भी उसे ट्रबल मुश्किल हो रही थी। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। और मुझे ये डर लग रहा था कि वो जो इतनी क्रॉकरी उठा के अपनी बैग पे लेके जा रही है, उसकी बैग पे कोई एक स्टिफनेस ना आ जाए, क्रिक ना हो जाए। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। मेरी मदर ने उसके जैसे पिटिंगली पिटी किया, यानी कि उसको एक जैसे कहते हैं ना वेल डन, शाबाशी देते हुए कि यस यू आर डूइंग वेरी वेल लाइक दिस। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, इवन मैं कभी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और इवन उन्होंने मुझे ये बात सजेस्ट की। शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने मुझे इंसिस्ट भी किया कि ना पूछें। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो सिर्फ मेरी अच्छी चीज़ों को सेव करना चाहती थी।
इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, अगर हमें यहाँ रहना है तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। शी सेज, उसकी मदर ने उसे समझाया कि हमें अब यहाँ हमारा रहना ज़्यादा ठीक नहीं है, वो भी इन सब सामानों के साथ, और अगर हमें यहाँ रहना है तो हम ये सारी चीज़ें खो देंगे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी, सब कुछ कहते हैं ना कि कुछ सर्टेन नहीं था, अनसर्टेन सा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो वो अपनी चीज़ों को सबको सेव करना चाहती थी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, जितना हो सकता था, जितना ज़रूरी था। माई मदर क्राइड, जोर से उन्होंने बोला। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक like that and think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag। कितना भी सामान वो लेके जाती हैं अगर हमारे घर से बैग और सूटकेस में, तो कितना रिस्क वो उठा रही हैं, तुम जानती भी हो इस बारे में। तो उसकी मदर उसे ही रिब्यूक करती हैं, उसे ही डांट देती हैं बल्कि। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it। तो उसकी मदर को लग रहा था कि ये सारी चीज़ों के लिए जितना भी उसे समझा रही हैं उसकी मम्मा, वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है। तो वो उसे देखती हैं कि वो किसी तरीके से मान जाए, जितना भी वो कुछ उसके बारे में सोचती है, गर्ल जो सोच रही थी, उसके बाद उन दोनों के बीच में उस बारे में कोई बात नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at station without having paid much attention to things on the way। और इस बीच में जब वो इतना सोचती जा रही हैं तो रास्ते में वो स्टेशन पे पहुंच जाती हैं बिना कुछ ध्यान दिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है रास्ते में। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary। तो आगे नहीं जाना चाहती थी जितना वो नेसेसरी था, उससे ज़्यादा। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time। Obviously जो चीज़ें साइड पे जा रही थी, क्रॉस हो रही थी, उन शॉप्स थी, मार्केट थी और बिल्डिंग्स और इवन कॉलोनीज़, उन सब पे वो ध्यान भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो अगर इन सब के बारे में सोचती, उन सब चीज़ों से उसकी एक अटैचमेंट थी, मेमोरीज थी उसकी, अगर वो उन सबको याद करती तो क्या होता, उसे वो अपसेट हो जाती है ना, उसे दुख होता है कि ये सब उसका बचपन था, यहाँ पे उसने अपना टाइम स्पेंड किया था और आज सब कुछ यहाँ वो बिल्कुल रह ही नहीं पा रही है, कहीं और सेटल्ड हो गए हैं वो लोग जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। जब वो ट्रेन पे वापस जा रही थी तो उन्होंने मिसेस डॉलिंग को उसके सामने देखा, जैसा मतलब वो एक इमेजिनेशन थी कि जैसा वो उसने जैसे उस गर्ल ने मिसेस डॉलिंग को फर्स्ट टाइम उनके घर पे देखा था। बहुत पुरानी बात को वो सोच रही है, इमेजिनेशन है उसकी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो दिन के बाद ये उस दिन के बाद उसकी मदर ने उसके बारे में बात की थी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। वो सीन को याद करती है जब मिसेस डॉलिंग उनके घर आई हुई थी और वो सुबह लेट हो चुकी थी उठने में और अपने रूम से नीचे स्टेयर से आ रही होती है, डाउन स्टेयर आती है। आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा मेरी मदर को कि किसी को बाहर भेजते हुए। अ विमेन विद अ ब्रॉड बैग। कोई उसे जाते हुए जो दिखा था वो कौन था? एक औरत थी जिसकी एक चौड़ी सी बैग थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी beckoned टू मी। तो उन्होंने उसकी गर्ल की जो मदर थी मिसेस एस ऑब्वियसली, तो मिसेस एस ने बोला कि ये मेरी डॉटर हैं। उसे इंट्रोड्यूस कराया किससे? मिसेस डॉलिंग से। और मिसेस डॉलिंग ने क्या किया? beckoned टू मी, मतलब एक तरह से उसे हाथ हिला के उसे बुलाया, हेलो किया। The women nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर वो जो सूटकेस था उसे पिक किया अपने कोट के नीचे, कोट ट्रैक के नीचे, और उसने ऊपर क्या पहन लिया? एक कोट पहन लिया और जो एक शेपलेस सी हैट पहनी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो गर्ल ने पूछा कि क्या, राइटर पूछती हैं कि क्या वो कहीं दूर रहती हैं क्या, इतना जो भारी सामान वो घर से लेके जा रही हैं
इसे देखते हुए जब वो पूछती है, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो फिर उसकी मदर ने एड्रेस बताया कि हाँ उनका घर जो है मार्कोनी स्ट्रीट में है और उनके घर का नंबर है 46। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे याद तो था ये एड्रेस, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, जब लिबरेशन उन्हें फाइनली फ्रीडम मिली थी तो वो कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उन सारी चीज़ों को लेने में जो स्टोर की गई थी कहीं पे। स्टफ़ जितना भी था उनका, जो भी सामान था वो स्टोर किया गया था कहीं भी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली थी वो अफ्रेड भी थी। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरीज थी, उसकी यादें जुड़ी हुई थी और उनको वो लेके आएगी तो ऑब्वियसली अपसेट हो जाएगी ना, है ना। अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. Exactly what I explained, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. तो उन सब चीज़ों से उसे डर लग रहा था क्योंकि उनका रिलेशन था उससे, क्योंकि एक अटैचमेंट थी, एक कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और जो भी उसकी जो दुनिया में चीज़ जो है ही नहीं थे, और जो चीज़ें सारी अलमारी में, कबर्ड्स में, बॉक्सेस में कहीं रख दी गई हैं, अब उनके लिए वेट करना इट वाज ऑल यूजलेस ना। और कुछ चीज़ों को फिर से वापस निकालना दैट वाज आल्सो अगेन यूजलेस। उसके लिए तो सब चीज़ें क्या थी? ओनली थिंग्स, है ना, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स इट। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे सब फिर से और ज़्यादा नॉर्मल होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, दैट वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। अब उन्हें खाना भी मिलने लगा था और इवन सोने के लिए बेड भी मतलब एक अच्छी नींद भी वो लोग ले पा रहे थे। अनथ्रेटेंड मतलब बिना धमकी के, बिना किसी डर के। अ रूम विद द व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच अदर। और इवन ऐसे जगह भी उन्हें मिल रही थी जहाँ से बाहर का वो देख पाते थे हर दिन। तो मतलब कंडीशंस जो थी वो नॉर्मल होती जा रही थी आफ्टर वॉर। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. तो फिर उसे एक दिन से क्यूरियोसिटी होने लगी कि वो सारी चीज़ें जो उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, उसकी मदर की थिंग्स थी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ ज़रूर होनी चाहिए जो एड्रेस उसकी मदर ने बताया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। वो उसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, उन्हें याद करना चाहती थी उन मेमोरीज़ को जो उन चीज़ों से जुड़ी हुई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। अब वो वहाँ से एक बार तो चली गई थी, है ना, रेलवे स्टेशन की ओर, लेकिन एक बार अगर उसे लगा कि वो फेल हो चुकी है तो वो दोबारा विज़िट करना चाहती थी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो दोबारा ज़रूर जाएगी सेकेंड टाइम। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। तब उसके लिए किसने दरवाज़ा खोला? एक गर्ल ने जो 15 ईयर्स की थी। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पे हैं? नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन अराउंड। तो उसने बोला कि नहीं, मेरी मम्मा घर पे नहीं है, वो किसी काम से जो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो थोड़ा घूमने फिरने के लिए बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके वेट कर लूँगी, है ना। तो वो किसी एक रीज़न से अब वो उनके घर में चली जाती है और बैठती है। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उसके पीछे पीछे चली गई उस रास्ते में जहाँ वो जा रही थी अपने घर के लिए, है ना। एक डोर के पीछे एक पैसेज होता है, छोटा सा रास्ता है, बैल्कनी टाइप, एक गैलरी टाइप का, है ना। तो उसके पीछे पीछे वो जाती है उस रास्ते से। An old-fashioned and Hanukkah candle hold hung next to a mirror. एक मिरर से आगे हुनक्का एक मोमबत्ती स्टैंड है, कैंडल होल्डर है, वो मिरर से आगे
टंगा हुआ था. We never used it because it was much more cumbersome than single candle stick. तो हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे. अब राइटर जो है वो सोच रही है जब वो कैंडल स्टैंड उनके घर पे हुआ करता था. क्यों नहीं यूज़ करते थे? क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल स्टिक से भी ज़्यादा हैवी था. ठीक है, कम्बर सम होता है मतलब उसका जो वो था बहुत लाइट वेटेड था कि अगर एक उस पर सिंगल कैंडल भी रख दी जाती थी तो वो स्टैंड नहीं कर पाता था. What do you sit down? asked the girl. She helped open the door of the living room and went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. तो वो उसे कहती है कि क्या तुम बैठोगी नहीं, और वो उसके लिए दरवाज़ा भी खोल देती है लिविंग रूम का, और फिर खुद से अंदर चली जाती है. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. उसे डर लग जाता है, वहीं पे वो रुक जाती है. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. वो उस घर में, उस रूम में थी जिसे वो जानती थी या नहीं जानती थी. आई फोर माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर. लेकिन कुछ अजीब सा एटमोसफेयर उसे वहाँ मिल रहा था, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. एक प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें अरेंज नहीं थी. बिकॉज ऑफ द फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. और क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ? क्योंकि फर्नीचर था वो इनप्रॉपर था. इवन जो स्मेल वहाँ से आ रही थी वो भी बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी. मे बी द रूम वॉज नॉट सो क्लीन. I don't know, but I scarcely dared to look around me. मैंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर हिम्मत करके थोड़ा बहुत देखा होगा. The girl removed a chair. उसने मुझे आगे मेरे चेयर दी मुझे. I sat down and stared at the woolen tablecloth. तो उसने क्या देखा? woolen tablecloth देखा. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. तो जैसे ही वो उस टेबल क्लॉथ के ऊपर अपने फिंगर्स को रब करती है, वो एक वार्म को फील करती है जैसे ही उस पर रबिंग करती है. I followed the lines of the pattern. तो वो जो टेबल क्लॉथ पे लाइंस बनी होती हैं उनको फॉलो करती है, वैसे वैसे उन पे अपने फिंगर मूव करती है. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had नेवर बीन रिपेयर्ड. उसने सोचा कि ज़रूर इस टेबल क्लॉथ पे, वुलन टेबल क्लॉथ पे किसी एक किनारे पे एक बर्न मार्क ज़रूर होगा जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता था. माई मदर बी बैक सून सेड द गर्ल. तो उसने कहा कि वो जल्दी ही आ जाएंगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप? थैंक यू. तो उसे पूछते कि मैंने अपने मदर के लिए एक चाय का कप बना लिया है, क्या तुम लोगी? तो वो बोलती है थैंक यू. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. उसकी मदर की तरह उसकी भी बैक जो थी ब्रॉड थी. She poured tea from a white pot. वो किस में से चाय डाल रही थी? white pot में से. All it had was a gold border on the lid. सारा इस पे तो गोल्ड बॉर्डर था इसके लिड पे. I remembered. मुझे याद था. She opened a box and took some spoons out. और फिर उसने एक बॉक्स खोला जिसमें से स्पून्स निकाले. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice as though each sound was different in this room. जैसे ही हर साउंड अलग थी तो उसकी भी साउंड कुछ अलग थी. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. तो उसकी तरफ घूमती है और उसके लिए चाय लेके आती है और पूछती है कि तुम इसके बारे में जानती हो? शी लाफ्ड. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. तो फिर वो बताती है कि मेरी मदर कहती होती थी कि ये एंटीक हैं. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. और हमें और भी बहुत मिले हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. तो वो जो गर्ल है मिसेस डॉलिंग की जो डॉटर हैं वो पूरे रूम की ओर इशारा करते हुए कहती हैं सी फॉर योर सेल्फ. तुम इन सब चीज़ों को देख सकती हो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट. मैं जानती थी कि कौन सी चीज़ों को वो देखने के लिए बोल रही थी. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसिड द एप्पल ऑन द प्योटर प्लेट.
तो जिस प्लेट बचपन के टाइम पे जिस प्लेट को लेके वो ज़्यादा फैंसिड थी, अट्रैक्टेड थी, जिसे वो अच्छी लगती थी, वो सिर्फ उसका ध्यान उसी पे था. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. हम इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. एक बार हमने इसे हैंग कर दी थी वॉल पे. आई वॉन्टेड टू सो मच. मैं इसे बहुत ज़्यादा चाहती थी. बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल. लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नहीं था. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. फिर वो टेबल क्लॉथ के ध्यान देती है तो उसे वो बर्न मार्क भी मिल जाता है. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. तो वो उसे हैरानी से उसकी तरफ देखती है. येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. तुम इसे ज़्यादा नहीं देख रही हो. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. आप तभी ध्यान देते हो जब कोई चीज़ या कुछ जो है गायब हो जाता है और या उन्हें किसी तरीके की रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है या आपने किसी से उसे लेंट किया हो, उधार लिया हो. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. फिर मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी और मैं कहती गई. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. क्या वो उनकी हेल्प कर सकती हैं उनकी सिल्वर को पॉलिश करने में. उसे वो बात अपनी मदर की याद आई. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. तो ये बहुत लंबे टाइम की पुरानी बात है जब वो घर पे बोर हो रही थी और उसे सारा दिन घर पे भी रुकना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. अभी राइटर सोच रही है अपनी पुरानी किसी इंसिडेंट को. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड. मैंने उनसे अपनी मदर से पूछा भी था तो कौन से सिल्वर जिनके बारे में वो बात कर रही हैं. शी रिप्लाइड. तो उन्होंने रिप्लाई किया था, सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स. ऑफ कोर्स एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. और यही अजीब चीज़ थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. मुझे तो ये भी नहीं पता था जिस कटलरी में जिस बर्तनों में हम लोग खाते हैं वो सिल्वर की हैं. द गर्ल लाफ्ड अगेन. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. मैं उसकी तरफ ध्यान से देखा, है ना. आई बेट सॉरी. तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं बेट से कह सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि ये जो हैं कटलरी ये भी सिल्वर की हैं. व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड. जिनसे हम खाते हैं. वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो. शी हेजिटेटेड. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. तो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और ड्रॉर को ओपन करती है. आई लुक, इट्स इन हियर. ये यहाँ है. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. मैं एकदम से खड़ी हुई. मैं टाइम को भूल गई थी. मुझे अपनी ट्रेन को पकड़ना था. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? तो उसका हाथ तो अभी ड्रॉर में ही था और वो कहती है कि तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी. No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. तो उसने दरवाजे ड्रॉर को पकड़ती है और वो कहती है कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगी, मैं चली जाऊँगी. एज आई वॉक्ड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स. तभी वो जब रास्ते में होती है घर के बाहर जाने के लिए, तभी वो स्पून्स के खनकने की और फॉक्स के खनकने की जिंगलिंग साउंड को सुनती है. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड. उसे मार्कोनी स्ट्रीट कहा जाता था जिस नेम प्लेट पे उसने पढ़ा था. आई हैड बीन एट नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. ये एड्रेस बिल्कुल सही था. बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. अब मैं इसे और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती हूँ. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when served from them. तो कोई चीज़ अगर किसी और के थ्रू आपको परोसी जाए, दी जाए, तो आप फॉर श्योर वो चाहे कितनी भी आपकी फेवरेट हो, कितनी भी आपकी हो चीज़ें, वो चीज़ें अपनी वैल्यू खो देती हैं. You see them again in strange surroundings.
तुम उन्हें देखते हो, उन चीज़ों को देखते हो कुछ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, अपने स्ट्रेंज सी आसपास, तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू है ख़त्म हो जाती है कि वो चीज़ें तुम्हें अपने प्रॉपर जगह पे मिलती नहीं है। तो एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table ड्रॉर। अब उसे लगता है कि अब तो वॉर के बाद जिस घर में रहती है वो तो बहुत ही छोटा सा रेंटेड रूम है, तो उसे लगता है कि अब उन चीज़ों का वो करेगी क्या, जहाँ पे बहुत ही मामूली सी कटलरी है, बहुत ही चीप कह सकते हो, जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे वो उन सब चीज़ों को रख के क्या करे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने डिसाइड कर लिया था उस एड्रेस को फॉरगेट करने के लिए, भूलने के लिए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन सब चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना था, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही ईजीएस्ट था, यही सबसे आसान था। Thank you, bye bye. I hope you got this beautiful chapter with a beautiful message, the address. If you don't, then watch the video again and try to understand the chapter, the address.